सो हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम जीके के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्लास है ये आप किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉलोअप कर सकते हो। मेक श्योर क्लास को शेयर जरूर करें अपने सभी फ्रेंड्स और कलीग्स के बीच में, क्योंकि पिछले 2 सालों से हम प्रिपरेशन करवाते आ रहे हैं। स्टूडेंट्स को सिलेक्शन दिया है, आपको भी देंगे, बट मेहनत से पीछे मत हटना। हर एक सब्जेक्ट की आपको फैकल्टी हमारे पास मिल जाएगी। ये फ्री प्लेलिस्ट आप सभी के लिए है। आप में से जो भी स्टूडेंट चाहता है कि आपको आपकी डेडिकेटेड आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले, तो ये जो सभी प्लेलिस्ट है ना, इनको चार्ट डालना अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर आपके सिलेबस में जीके मेंशन्ड है, इंग्लिश मेंशन्ड है, कॉमर्स है या रीजनिंग है, हर एक की प्लेलिस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे बनी हुई है। और ये प्लेलिस्ट वही नहीं बनाई गई है, इम्पॉर्टेंस है हर एक क्लास की। तो क्लास छोड़ना नहीं है, रिवीजन करना है, बार बार वीडियोस को देखना है और अपने सभी फ्रेंड्स, अपने सभी मित्रों के बीच में शेयर करना है। इतना तो आप कर ही सकते हो। अगर हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो क्लासेस आप देख सकते हो कि किस क्वालिटी में और क्वांटिटी में, दोनों में ही आपको क्लासेस दी जा रही हैं। बहुत यूज़फुल क्लासेस हैं। ये आपको अभी नहीं पता लगेगा, जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर आओगे ना। अभी पहले पढ़ो और फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम जब देकर आओगे ना, तब पता चलेगा। बट ऐसा भी नहीं है कि आप सोचो कि 4-5 क्लासेस कर लें और उसमें से फंस जाए, तो भाई तुक्का हो सकता है फिर ये। लेकिन अगर आपको श्योरिटी चाहिए तो हर एक क्लास करनी पड़ेगी, हर एक सब्जेक्ट को पकड़ के चलना पड़ेगा। ध्यान रखेंगे चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है कि लाफिंग गैस किसको कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शंस आपका दिया हुआ है नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन पर ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ध्यान रखना है, क्लोजली रिलेटेड हैं ये ऑप्शंस। तो जो नाइट्रस ऑक्साइड है ऑप्शन बी, ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नाइट्रोजन या नाइट्रिक ऑक्साइड में कंफ्यूज नहीं होना है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। बाकी जो भी स्टूडेंट आप में से पेड बैच ज्वाइन करना चाहता है, तो आपको ये जो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो। जो वहाँ पे क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं उनको आप कर सकते हो। जल्दी जल्दी आपका सब कुछ प्रिपेयर होगा। डायनासोर वॉज अ, तो क्या था डायनासोर? मछली, पक्षी, रेंगने वाला या फिर स्तनधारी? तो डायनासोर जो था वो क्या, आप यहाँ पे लगाओगे मैमल था। ठीक है, क्योंकि रेंगने वाला स्तनधारी रैप्टाइल तो नहीं होगा। डायनासोर वो जो चलने वाले थे, आपने देखा होगा, जो आपकी मूवी एक थी, आई डोंट एबल टू रिमेंबर इट, बट वो जिसमें बहुत बड़े बड़े डायनासोर्स थे। वो एक जिसका लंबी सी वो गर्दन होती है ना, और एक होता है वो जो सबको खाता रहता है। तो डायनासोर आप देखते हो वो क्या थे? स्तनधारी थे, मैमल्स थे। ठीक है, याद रखना है। थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा, रिमेंबर इट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है वो आपको बताना है। देखो, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट को क्या बोलते हैं? एम्पेयर। ओके, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगेन इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर इट। जनरल साइंस में आपसे ये पूछा जा सकता है। द लार्जेस्ट रेवेन्यू सोर्स इन इंडिया इज़। तो इंडिया में अगर हम लार्जेस्ट सोर्स की बात करेंगे, तो ऑप्शन जो आपका सेकंड है, दैट इज़ इनकम टैक्स, आयकर। सबसे ज़्यादा इनकम यहीं से आता है। ठीक है, रेवेन्यू जो है इंडिया का यहीं से। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ये हो गया और एक है वो सर्विस सेक्टर वाला क्वेश्चन। अगर आप लगातार क्लासेस कर रहे हो तो आपको याद होगा। ठीक है, क्योंकि सर्विस सेक्टर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ द फर्स्ट टॉकी फिल्म इन इंडिया। तो फर्स्ट टॉकी फिल्म, देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं कि पहली मूक फिल्म जो मतलब म्यूट थी, उसमें कुछ वॉइसेस वगैरह नहीं थी, बस एक्शंस थे। ठीक है, जैसे चार्ली चैपलिन आप देखते हो तो उसमें वो बस एक्ट करते हैं। ठीक है, और उससे आपको हंसाते हैं। कुछ उस तरह की जो मूवी थी सबसे पहली, उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। बट उसके बाद एक मूवी आई जिसमें साउंड आया, तो वो पहली मूवी जिसमें साउंड था ये पूछेगा तो आलम आरा उसका नाम है। और अगर पूछे पहली मूक फिल्म या म्यूट फिल्म, तो आप कहोगे राजा हरिश्चंद्र। देखो इसको याद कैसे करना है ना, आलम आरा में आपको कुछ ना कुछ अलार्म का साउंड नहीं आ रहा है। अलार्म, आलम आरा, अलार्म। अलार्म क्या करता है? बोलता है, उसकी वॉइस होती है कुछ ना कुछ, चाहे आप मोबाइल में लगा लो, तो चाहे आप वो जो वॉचेस होती हैं उसमें लगा लो।
तो वो क्या करती हैं, साउंड करती हैं। तो फर्स्ट साउंड वाली तो अलार्म बजा तो साउंड आया, तो आलम आरा फर्स्ट साउंड फिल्म, ठीक है, उसमें साउंड था। बाकी दूसरा तो आपको याद ही रहेगा, राजा हरिश्चंद्र म्यूट फिल्म थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो मेक श्योर लाइक करके और क्लास को पूरा अटेंड करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज़ें बता देता हूँ कि ये हमारा जो है पेड बैच अवेलेबल है, तो आप इसको ले सकते हो और बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आपको प्रिपरेशन करवाई जा रही है। हर एक सब्जेक्ट की डिटेल में स्टडी और रिलेवेंट कंटेंट, टू द पॉइंट बातें करी जाती है, कुछ भी फालतू की कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं। और यहाँ से पढ़ने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम में ही नहीं, आगे आने वाले दिनों में जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठोगे वहाँ पे भी आपको ये कंटेंट याद आएगा। इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। और बाकी ये जो ई बुक है ये भी आप ले सकते हो, इसमें तो आपको पूरा निचोड़ दिया गया है, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स भी आपको इसमें अब दिया जा रहा है। तो ई बुक जिसने नहीं लिया है वो ले सकता है। बाकी ये कंप्लीट कोर्स जो क्वालिटी बैच हमारा नंदी अस्त्र है वो अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कम समय में आपको ज़्यादा आउटपुट मिलेगा और पूरी बेहतरीन तैयारी यहाँ पे होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विष्णु शर्मा की ये बुक बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज़ ऑथर्ड बाय विष्णु शर्मा? तो पंचतंत्र, मेघदूत, रुबैयत या फिर कामायनी? तो आप सभी को पता होगा कि जो पंचतंत्र है, ऑप्शन 1 इज़ योर राइट आंसर, विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखी गई है और बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली पुस्तक है, बुक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हार्ट बीट इन फीवर बिकम्स? बुखार में हृदय की गति हो जाती है तो क्या हो जाती है? तेज़ हो जाती है, धीमी हो जाती है, असमान हो जाती है, अनइवन, या फिर इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव? तो इसमें अगर आप करेक्ट आंसर देखोगे तो जो आपका हार्ट बीट होता है ना, वो फीवर के समय तेज हो जाता है, तो फास्टर इज़ द राइट आंसर हेयर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द नागपुर सेशन ऑफ द कांग्रेस इन द ईयर 1920 हु अमंग द फॉलोइंग मूव्ड द मेन रिजोल्यूशन ऑन नॉन कोऑपरेशन? 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था? तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा CR दास थे वो, ठीक है, याद रखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो, आपको ये नहीं सोचना है कि कोई क्वेश्चन बहुत इजी है तो आप सोचोगे कि यार ये तो बहुत इजी है, और कोई क्वेश्चन बहुत हार्ड है तो आप कहोगे यार कितना हार्ड है यार, इतना थोड़ी आएगा। आपसे बेटर चीज़ों को देखा है, आप अब पढ़ रहे हो, हम पढ़ाते हुए आ रहे हैं, और कुछ देखा है, कुछ नोटिस किया है, कुछ ऑब्ज़र्व किया है, तब हम आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं। एग्जामिनर आपको किस तरीके का क्वेश्चन देगा ये हमको नहीं पता है, वो जो लेवल होगा वो हमको नहीं पता है, वो तो पेपर देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि आप तैयारी करते हो तो आपको ये नहीं पता होता कि क्या लेवल आने वाला है। बट आप पढ़ते सब कुछ हो, चाहे वो इजी हो चाहे वो हार्ड हो, तो पढ़ना सब कुछ है। बाकी जो भी लेवल रहेगा एग्ज़ाम का उस हिसाब से हम पेपर को करेंगे, ये थिंकिंग होनी चाहिए आप लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्लैक होल इज़ अ? एक ब्लैक होल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टेड स्टार विद इंटेंसिव ग्रेविटेशनल पुल, गंभीर गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण सिकुड़ा हुआ स्टार ही ब्लैक स्टार कहलाता है। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर बनने वाला है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालेज कमेट या हेले कमेट कितने साल में एक बार दिखाई देता है? तो ये 76 ईयर्स में एक बार दिखाई देता है, स्टैटिक पोर्शन है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इज़? तो अर्थ का टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, तो 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, याद रखना है, टोटल सरफेस एरिया है अर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी फर्स्ट लॉ यूनिवर्सिटी इन इंडिया हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड? भारत में किस शहर में प्रथम विधि विश्वविद्यालय स्थापित हुआ? तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन C, बेंगलुरु, करेक्ट आंसर है इसमें, ठीक है। फर्स्ट लॉ यूनिवर्सिटी, प्रथम विधि विश्वविद्यालय बेंगलुरु में ही स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो आपसे पूछ रहा है कि हु वॉज द फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो वैलेंटाइना, व्लादिमीर तितोव, मूसा मेनरोव या फिर यूरी गार्गिन? एक बार इस क्वेश्चन को आप पढ़ोगे और याद रहेगा, यूरी गार्गिन इसका करेक्ट आंसर है, रिमेंबर इट।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंडिया लॉ डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, तो जिस दिन हमने संविधान को एडॉप्ट किया था, साइंड किया था, वही ही यहाँ पे आपको डेट याद रखनी है, दैट इज़ 26 नवंबर। ठीक है, लॉ डे हम मनाते हैं। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे प्रीवियस ईयर के, कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चंस या इस पार्ट के क्वेश्चंस, वो भी बताना। किसी सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चंस चाहिए, प्रैक्टिस करनी है, तो वो भी बताना। किसी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है वो भी बताना, बट पढ़ना ज़रूर, ठीक है। और ये जो आपके लिए पेड बैच अवेलेबल है, क्रैश कोर्स की तरह ही से यहाँ पे आपको चीज़ों को लेना है। बहुत बेहतरीन तरीके से आप यहाँ पे पढ़ सकते हो और हेल्पफुल भी होने वाली हैं सारी की सारी चीज़ें। रिलेवेंट कंटेंट रहेगा, हर एक टॉपिक आपको कवर कराया जाएगा, साथ ही आपको टाइम सेविंग अप्रोच बताई जाएगी कि किस तरीके से आपको रीजनिंग और मेंटल एप्टीट्यूड जैसे जो आपके सब्जेक्ट हैं वहाँ से टाइम बचाना है और जहाँ पे टाइम चाहिए वहाँ पे लगाना है। 1-to-1 डाउट डिस्कशन होगा और भी बहुत कुछ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट, स्पेशल क्लासेस और भी बहुत कुछ। तो देर मत करिए, अभी भी टाइम आपके हाथ में है, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत डेट जो है वो एक्सटेंड होगी ही, तो आपका आराम से प्रिपेयर हो जाएगा। व्हाट्सएप डिटेल दी हुई है, तुरंत अभी हमें व्हाट्सएप करिए अगर इंटरेस्टेड हैं तो। ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, पर्सनल सजेशन ज़रूर है। बाकी मैंने फ्री वाली भी चीज़ें आपको बता दी हैं, प्लेलिस्ट जो अवेलेबल है, ठीक है। तो अब सीरियस हो जाइए, अच्छे से पढ़िए। बाकी ये ई बुक तो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली, पूरा निचोड़ इसमें आपको मिल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। फ़िलहाल के लिए हम एंड करते हैं क्लास को। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे हो। कोई भी दिक्कत परेशानी है तो तुरंत कमेंट कर दिया करो, ठीक है। फ़िलहाल के लिए एंड करते हैं। शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स, सभी कलीग्स के बीच में, अगर आपको लगता है कि ये क्लास डिज़र्व करती है और 24/7 सीज़न आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो शेयर ज़रूर करना। अदरवाइज़ जैसी आपकी मर्ज़ी। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।